नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद फर्स्ट। कल्पना कीजिए बाहर तेज बारिश हो रही हो, आपके बच्चे भीग रहे हो, सिर पर छत ना हो और आप किसी सरकारी दफ्तर के बाहर खड़े होकर सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हो, अब हम जाएं तो जाएं कहां। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ये मध्य प्रदेश के मऊगंज की तस्वीर है, जहां बेघर हुए आदिवासी परिवारों का सब्र आखिरकार टूट गया। जिन लोगों का आरोप है कि उनके घर तोड़ दिए गए, अब वो 21 दिन बाद भी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे गुजर रही जिंदगी ने आज जनाक्रोश का रूप ले लिया। दर्जनों परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे, मुख्य गेट जाम कर दिया और प्रशासन से पूछा, घर तो तोड़ दिया, अब रहने की जगह कब मिलेगी। यह मामला मऊगंज जिले के झौरा और आसपास के गांव का है। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी परिवारों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान उनके मकान तोड़ दिए गए। उनका कहना है कि यह कार्रवाई ऐसे समय की गई जब मानसून शुरू हो चुका था और बारिश लगातार हो रही थी। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई ऐसे मकान भी टूटे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र प्रशासनिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्यवाही के समय अधिकारियों ने 7 दिन के भीतर पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया था, लेकिन अब 21 दिन बीत चुके हैं और उनके मुताबिक न रहने के लिए जमीन मिली और न ही कोई स्थायी व्यवस्था की गई। ये पन्नी तन के रह रहे हैं, अब बाकी बेचारे जाएंगे कहाँ। आंधी तूफान आता है, पन्नी उड़ जाती है, पूरा दिन भीग जाते हैं, तो बच्चे कहाँ जाए, माँ बाप कहाँ जाए। ना उनको खाने के लिए है, ना कुछ भी, बिना बताए उनका घर गिरा दिए। ना ही खाने के लिए नोटिस मिली होगी ना? नहीं, नोटिस नहीं मिली तभी तो गिरा दिए। पहले बता के गिराना चाहिए। आपको सूचना नहीं थी कि सूचना पहले जिस दिन गिराए उस दिन देना चाहिए ना, कि आज तुम्हारा घर गिर रहा है तो अपना सामान टाल लो। उस दिन भी सूचना नहीं दिए। सामान भी नहीं हटाने, सामान भी नहीं, ना तो दाल ना चावल कुछ भी नहीं हटाने दिया, सब गिर गया। घर टूटने का दर्द सिर्फ दीवारों के गिरने का नहीं होता, उसके साथ टूटती हैं यादें, सुरक्षा का एहसास और भविष्य की उम्मीदें। इन परिवारों का कहना है कि पिछले 3 सप्ताह से वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। बारिश होते ही प्लास्टिक की चादरों के सहारे पूरी रात काटनी पड़ती है। तेज हवा चलती है तो वो सहारा भी उड़ जाता है। महिलाएं बताती हैं कि सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की होती है। बारिश में कपड़े भीग जाते हैं, राशन खराब हो जाता है और छोटे बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए हालात और भी कठिन है, न सूखी जगह, न दवाइयों की व्यवस्था और न ही सुरक्षित ठिकाना। उनका सवाल है कि अगर प्रशासन को अतिक्रमण हटाना ही था तो पहले पुनर्वास क्यों नहीं किया गया। इन्हीं सवालों को लेकर 30 से अधिक आदिवासी परिवार मऊगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी प्रशासन से जवाब मांगने पहुंचे थे। देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठकर रास्ता जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक मुख्य गेट बंद रहा, जिससे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। नारे लगते रहे और प्रदर्शनकारी एक ही मांग दोहराते रहे, पहले पुनर्वास फिर बाकी कार्यवाही। दलित आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष बुद्धसेन साकेत ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने 7 दिन के भीतर पुनर्वास का लिखित और मौखिक भरोसा दिया था, लेकिन 3 सप्ताह बाद भी जमीन पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। उनका कहना है कि अगर समय रहते पुनर्वास कर दिया जाता तो आज लोगों को सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर रश्मि चतुर्वेदी, एसडीएम एसपी द्विवेदी और तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। करीब 1 घंटे तक चली चर्चा के बाद प्रशासन ने पुनर्वास प्रक्रिया तेज करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया और मुख्य गेट से धरना हटाया। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल के अनुसार झौरा गांव में पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से सगरा गांव के पास सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित परिवार की जांच की जाएगी। जिन परिवारों के पास स्वयं की कोई भूमि नहीं होगी उन्हें पात्रता के आधार पर सरकारी जमीन आवंटित की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी। यह मामला केवल झौरा और मऊगंज का नहीं है, यह सवाल उन सभी परिवारों का है जिनके लिए घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि जीवन भर की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब किसी का घर टूटता है तो केवल दीवारें नहीं गिरती बल्कि बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सुरक्षा और पूरे परिवार का भविष्य भी संकट में आ जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यदि किसी कारणवश मकान हटाना जरूरी था तो क्या पुनर्वास की व्यवस्था पहले सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए थी। फिलहाल प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया है, लेकिन जिन परिवारों की रातें अब भी खुले आसमान के नीचे गुजर रही हैं उनके लिए असली राहत उस दिन होगी जब उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जमीन और नया आशियाना मिलेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन का यह आश्वासन कितनी जल्द हकीकत में बदलता है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें केवल एक प्रदर्शन की नहीं है बल्कि उन परिवारों की हैं जो आज भी अपने हिस्से की छत और सुरक्षित भविष्य का इंतजार कर रहे हैं।
मऊगंज से लक्के सिंह की रिपोर्ट। देखते रहिए बिंद फर्स्ट।